यहाँ पर सदर साहब भी मौजूद है, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। आप हक परस्त आदमी है, आप हक बात सुनने वाले हैं। आज कुछ मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी ऐसे हैं मेरे भाई जो ये चाहते हैं कि इमाम साहब को हम जो कहे वही करें। आज से 1 महीना पहले मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर गया। जब हम वापस लौटने लगे तो मैंने देखा कि एक कुर्ता पैजामा वाला हॉस्पिटल के सीढ़ी पर खड़ा होकर रुमाल से अपना मुंह छुपाकर ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैं उनके पास गया और मैंने पूछा कि हजरत क्या बात है कि आप रुमाल से मुंह छुपाकर इतने ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक मस्जिद के इमाम साहब थे। अगर हमारे दिल में गैरत होगी मुसलमान मेरे भाइयों, तो आज से हम अपने उलमा की ज़रूर इज्जत करेंगे। मैंने पूछा कि हजरत आप इतने ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्या वजह है? मुसलमानों सुनो, उसने कहा हजरत मौलाना मैं क्या बताऊं, मेरी बीवी के साथ डिलीवरी का मामला है, डॉक्टर के फीस 15,000 रुपया है। डॉक्टर कह रहा है कि पहले आप पैसे जमा कराए, उसके बाद मैं हाथ लगाऊंगा, और मेरी तनख्वाह सिर्फ 8,000 है। मैं मस्जिद के खजानची, सेक्रेटरी, सदर के पास भी अभी फोन किया हूं, तो उन लोगों ने ये कहकर मुझे मना कर दिया है कि मस्जिद के फंड में पैसे नहीं है। जब मैं ये बात सुना ना मेरे भाई, मैं भी रोने लगा और मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा आप परेशान ना हो। उस वक्त मेरे भाई मेरे पास कुछ पैसे मौजूद थे, मैंने उनको दे दिया और कहा कि जाइए आप फीस जमा कर दीजिए। मेरे भाई जरा गौर तो करे, जरा सोचे तो सही मेरे भाई, ठंडे दिमाग से सोचे ना कि आज हमारे घर की अखराजात 20 से 25,000 में भी पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक आलिम दीन मेरे भाई जो हमारे मस्जिद में इमामत के काम कर रहे हैं, सुबह शाम बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, आज हम उनको कितनी तनख्वाह देते हैं? 8,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000। मेरा भाई ज़रा गौर करें हम कि इनकी अखराजात इतनी कम तनख्वाह में कैसे पूरे होते होंगे। मुसलमानों, जो अल्लाह 10,000 दिलवाने पर कादिर है, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे, तो वही अल्लाह हमसे 15,000 भी दिलवाएगा इंशाअल्लाह। कि आज अगर हमारे मस्जिद के इमाम साहब घर पे चला जाए और 1 दिन 2 दिन ताखीर हो जाए, तो मेरे भाई आज हम आपस में मशवरा करने लगते हैं, आज हम आपस में तज़किरा करने लगते हैं कि इमाम साहब ज़्यादा छुट्टियाँ लेने लगे हैं, इमाम साहब की भी छुट्टी कर दी जाए। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख कर बताना, दिल से सोच कर बताना मेरे भाई, क्या इमाम के पास बीवी नहीं है? क्या इमाम के पास बच्चे नहीं हैं?
क्या इमाम के पास रिश्तेदार नहीं है? क्या इमाम के पास भाई बहन नहीं है? क्या इमाम के पास ससुराल नहीं है? मुझे बताइए मेरे भाई कि अगर इमाम के खानदान में किसी की मैयत होगी तो क्या इमाम को जाना पड़ेगा कि नहीं? क्या इमाम के घर में किसी की शादी होगी तो क्या इमाम को जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी ये उज़्र को और ये बात को नहीं समझते हैं। समझने की ज़रूरत है मेरा भाई।